श्री राधे राधे। वृंदावन वास के लिए स्थिर मन की आवश्यकता। महापुरुषों के दिव्य भाव। श्री गौडेश्वर संप्रदाय के विश्वविख्यात आचार्य श्री रूप गोस्वामी महाशय श्री वृंदावन में एक निर्जन स्थान में वृक्ष की छाया में बैठे ग्रंथ लिख रहे थे। गर्मी के दिन थे, अतः उनके भतीजे और शिष्य महान विद्वान युवक श्री जीव गोस्वामी एक ओर बैठे श्री गुरुदेव के पसीने से भरे बदन पर पंखा झल रहे थे। श्री रूप गोस्वामी के आदर्श स्वभाव, सौंदर्य और माधुर्य ने सभी का चित्त खींच लिया था। उनके दर्शनार्थ आने वाले लोगों का तांता बंधा रहता था। एक बहुत बड़े विद्वान उनके दर्शनार्थ आए और श्री रूप जी के द्वारा रचित भक्ति रसामृत ग्रंथ के मंगलाचरण का श्लोक पढ़कर बोले, इसमें कुछ भूल है, मैं उसका संशोधन कर दूंगा। इतना कहकर वे श्री यमुना स्नान को चले गए। श्री जीव को एक अपरिचित आगंतुक के द्वारा गुरुदेव के श्लोक में भूल निकालने की बात सुनकर कुछ क्षोभ हो गया। उनसे यह बात सही नहीं गई। वे भी उसी समय जल लाने के निमित्त से यमुना तट पर जा पहुँचे। वहाँ वे पंडित जी थे। उनसे मंगलाचरण के श्लोक की चर्चा छेड़ दी और पंडित जी से उनके संदेह की सारी बातें भली भांति पूछकर अपनी प्रगाढ़ विद्वता के द्वारा उनके समस्त संदेहों को दूर कर दिया। उन्हें मानना पड़ा कि श्लोक में भूल नहीं थी। इस शास्त्रार्थ के प्रसंग में अनेकों शास्त्रों पर विचार हुआ था और इसमें श्री जीव गोस्वामी के एक भी वाक्य का खंडन पंडित जी नहीं कर सके। शास्त्रार्थ में श्री जीव की विलक्षण प्रतिभा देखकर पंडित जी बहुत प्रभावित हुए और श्रीमद् रूप गोस्वामी के पास आकर सरल और निर्मत्सर भाव से उन्होंने कहा कि आपके पास जो युवक थे, मैं उल्लास के साथ यह जानने को आया हूँ कि वे कौन हैं। श्री रूप गोस्वामी ने कहा कि वह मेरा भतीजा है और शिष्य भी, अभी उस देश से आया है। यह सुनकर उन्होंने सब वृतांत बतलाया और श्री जीव की विद्वता की प्रशंसा करते हुए श्री रूप गोस्वामी के द्वारा समादर प्राप्त करके वे लौट गए। इस समय श्री जीव यमुना जी से जल लेकर आए और उन्होंने गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम किया। श्री रूप गोस्वामी जी ने अत्यंत मृदु वचनों में श्री जीव जी से कहा, भैया, भट्ट जी कृपा करके मेरे समीप आए थे और उन्होंने मेरे हित के लिए ही ग्रंथ के संशोधन की बात कही थी। यह छोटी सी बात तुम सहन नहीं कर सके, इसलिए तुम तुरंत पूर्व देश को चले जाओ। मन स्थिर होने पर वृंदावन लौट आना। ब्रज रस के सच्चे रसिक, ब्रज भाव में पारंगत श्री रूप के मुख कमल से बड़ी मृदु भाषा में ये शासन वाक्य निकले। इनमें मृदुता है, दैन्य है, शिष्य के प्रति उपदेश है और कृपा से पूर्ण शासन है। मन स्थिर होने पर वृंदावन आना, अर्थात वृंदावन वास करने के वे ही अधिकारी हैं जिनका मन स्थिर है। अस्थिर मन वाले लोगों का वृंदावन वास संभवतः अनर्थोत्पादक हो सकता है और स्थिर मन का स्वरूप है परम दैन्य, आत्यंतिक सहिष्णुता, नित्य श्री कृष्णगत चित्त होने के कारण अन्यान्य लौकिक व्यवहारों की ओर उपेक्षा। भट्ट जी ने श्री रूप गोस्वामी जी की भूल बताई थी। इससे उन्हें क्षोभ होना तो दूर रहा, उन्हें लगा कि सचमुच मेरी कोई भूल होगी, भट्ट जी उसे सुधार देंगे। श्री जीव गोस्वामी ने शास्त्रार्थ में पंडित जी को हरा दिया। इससे श्री रूप गोस्वामी को सुख नहीं मिला। उन्हें संकोच हुआ और अपने प्रियतम शिष्य को शासन करना पड़ा। वे श्री जीव गोस्वामी के पांडित्य को जानते थे, पर श्री जीव में जरा भी पांडित्य का अभिमान न रह जाए, पूर्ण दैन्य आ जाए, वे यह चाहते थे और इसी के लिए उन्होंने श्री जीव को चले जाने की आज्ञा दी। यह उनका महान शिष्य वात्सल्य ही था और इसी रूप में बिना किसी क्षोभ के अत्यंत अनुकूल भाव से श्री जीव ने गुरुदेव की इस आज्ञा को शिरोधार्य किया। वे बिना एक शब्द कहे तुरंत पूर्व की ओर चल दिए तथा यमुना के नंद घाट पर, जहाँ स्नान करते समय नंद बाबा को वरुण देवता के दूत वरुणालय में लेकर गए थे, जाकर निर्जन वास करने लगे।
वे कभी कुछ खा लेते थे तो कभी उपवास करते और भजन में लगे रहते। उन्होंने एक बार श्री गुरुमुख से सुना था कि सुख दुख दोनों में ही परमानंद का आस्वादन हुआ करता है। यहाँ श्री जीव को गुरुदेव के वियोग का दुख था, परंतु इस दुख में भी वे श्री गुरुदेव के पाद पद्म में तन्मयता प्राप्त करके परमानंद प्राप्त कर रहे थे। विरह में ही मिलन की पूर्णता हुआ करती है। श्री जीव इस प्रकार जब निर्जनवास कर रहे थे, तब एक समय अकस्मात श्री सनातन गोस्वामी श्री रूप जी के बड़े भाई वहाँ जा पहुँचे। श्री सनातन के प्रति ब्रजवासियों का बड़ा प्रेम था। ब्रजवासी भक्तों ने श्री सनातन को बताया कि आजकल यहाँ नंद घाट पर एक अत्यंत सुंदर तरुण तपस्वी निर्जन वन में निवास कर रहे हैं। बड़ा प्रयत्न करने पर भी वे कभी कभी निराहार रह जाते हैं, कभी फल मूल खा लेते हैं और कभी सत्तू ही जल में सान कर खाते हैं। सनातन समझ गए कि ये तपस्वी हमारे श्रीजीव ही हैं। वे अत्यंत स्नेहार्द चित्त होकर वहाँ गए। उनको देखते ही श्रीजीव अधीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े। वे अपने ताऊ के चरणों में लुट पड़े और आंसू बहाने लगे। ब्रजवासी बड़े आश्चर्य से इस दृश्य को देख रहे थे। श्रीजीव से बातचीत करके तथा ब्रजवासियों को समझाकर श्री सनातन जी वृंदावन चले गए। श्री वृंदावन में वे श्री रूप गोस्वामी के पास पहुँचे। श्री रूप गोस्वामी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री सनातन के पूछने पर श्री रूप ने बतलाया कि उनका भक्ति ग्रंथ लेखन प्रायः समाप्त हो गया है। श्री जीव होते तो शीघ्र संशोधन हो जाता। प्रसंग पाकर श्री सनातन ने कहा, श्री जीव केवल जी रहा है, मैंने देखा। जरा सी हवा से उसका शरीर कांप जाता है। इतना सुनते ही श्री रूप का हृदय द्रवित हो गया। श्री जीव का पता लगाकर उन्होंने तुरंत उन्हें अपने पास बुला लिया और उनकी ऐसी दशा देखकर परम कृपार्ध हृदय से उनकी उचित सेवा शुश्रूषा करके उन्हें स्वस्थ किया। फिर तो श्री रूप सनातन दोनों का सारा भार श्री जीव ने अपने ऊपर ले लिया। श्री जीव श्री रूप की परिभाषा के अनुसार अब पूर्ण स्थिर चित्त थे। श्री राधे राधे।